हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। आपको इस वीडियो में बताऊंगा Oppo A58 4G स्मार्टफोन के टॉप 60 फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं, तो उस एप्लीकेशन में क्या यूज कर रहे थे आपको इस मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद दिखता है। नहीं दिखना चाहिए तो 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट करेंगे, वो हाइड हो जाता है। इसके अलावा अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है। 2 एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होंगे। और अगले फीचर की बात करने के लिए आप 2 एप्लीकेशंस को एक ही साथ में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए 2 एप्लीकेशंस एक ही साथ में ओपन है। उसके बाद यहाँ पर 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन दोनों बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। यहाँ पर कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। अगली फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में। उसके बाद यहाँ पर अलो पर क्लिक करना है, अलो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलते हैं थीम्स। जो आपको थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपका पूरा जो फोन है उसके फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, स्टैटिक वॉलपेपर्स। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं। एल्बम पर क्लिक करके अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर यहाँ से। इसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशन हैं उनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप सेट करके अप्लाई करेंगे, वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। यहाँ पर फॉन्ट में आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है तो आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो इतने छोटे होते हैं ये डिफॉल्ट, यहाँ पर आप मैक्सिमम इतने बड़े कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसी फॉन्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करके आना है मोर में। आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो आपके जो पूरे फोन के जो फॉन्ट्स हैं वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद इस तरह से नीचे आने के बाद कलर्स मिलता है। अब यहाँ पर कोई भी फीचर को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल ब्लू कलर दिख रहा है। इसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो कलर अप्लाई करेंगे वो उसी कलर में हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक। उसके बाद क्विक सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं ये भी राउंड शेप में है। इनके शेप को आप चेंज कर सकते हैं। इनके ये देख लीजिए यहाँ पर अभी इस स्टाइल में हो चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आपको आना है। आप अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। नहीं तो आप इसको ऑफ करके ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके जो नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं वो नंबर को ब्लॉक करके ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। आंसर एंड कॉल्स में आकर इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके इसको मैक्सिमम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। उसके बाद ये सेटिंग ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। तो चलिए आते हैं एक स्टेप बैक। आपको मोर सेटिंग्स में आना है। इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, फ्लैश ऑन कॉल को। कॉल आते वक्त में जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। आपको आना है उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करना। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आई कंफर्ट में आपको आना है। इस सेटिंग को ऑन करना है। रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त में आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। चलिए बैक आता हूँ। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले साइज। यहाँ से आप
जो डिस्प्ले है ना आपका उसको बड़ा कर सकते हैं, ये स्मॉल करना चाहे स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज करना चाहे लार्ज कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड मतलब डिफॉल्ट करना चाहे वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और बैक आने के बाद इसी सेटिंग्स में आपको मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ, 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो अपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो चलिए आते हैं और सेटिंग्स में अगले फीचर के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है। लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आ रहा है, इस सेटिंग को ऑफ करेंगे। अभी लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल नहीं आएगा। ये लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका स्मार्टफोन चोरी करके सबसे पहले फ्लाइट मोड पर डालेगा या तो मिस यूज भी कर सकता है, इसलिए लॉक स्क्रीन से नहीं आना चाहिए। इसके अलावा एक और कमाल का फीचर है, अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है, आपको कोई भी मैसेजेस आते हैं, ओटीपी आती है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है लॉक स्क्रीन से ओटीपी देकर, इसलिए आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में आकर शो ऐप ओनली कर लेना है। आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो ओटीपी आपको नहीं दिखेगी, मैसेजेस नहीं दिखेंगे। आपको देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा। तो चलिए आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको ऐप आइकन बैडजेस में आना है। बैडजेस पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी दिखेगा, यहाँ पर डॉट करेंगे तो एक डॉट दिखेगा और नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स है। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा स्टेटस बार में। शो नंबर करेंगे तो जितने एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए हैं उतना क्वांटिटी बताएगा। और आप यहाँ पर करेंगे शो आइकन तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं उनके आइकन से यहाँ पर आपको बताएंगे। अगले फीचर के लिए बैटरी स्टाइल में आना है। यहाँ पर आप लूप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको हर सेकंड बताएगा। उसके बाद ये जो सारे फीचर्स ऑन है ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर कोई भी फीचर को ऑन करते हैं, ये ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर उसका आइकन दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पर हम इसको करेंगे ऑफ। यहाँ पर इसका आइकन नहीं दिखेगा अभी लेकिन ऑन रहेगा, ब्लूटूथ काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। इनमें से कौन से फीचर का आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको मोर सेटिंग्स में आना है। डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है, कितने MB यूज किया है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा दोस्तों। अगले फीचर के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं। कमाल की बात यह है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे और यहाँ पर स्लाइड करेंगे, आप मोर में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है होम स्क्रीन मोड। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। ड्रावर करेंगे, ड्रावर मोड करके इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे, उसके बाद आपको इसी होम स्क्रीन मोड में आना है। ऐड एप्स टू होम स्क्रीन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करके इन यूज पर क्लिक करके सेट करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस में भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे और उसी होम स्क्रीन मोड में आकर शो ऐप सजेशन को हम ऑन करके इन यूज पर क्लिक करके सेट करेंगे। आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर वो सजेस्ट करता है। और अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर में आकर इसको ऑन कर लेना है। आप एक खास स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, ये उंगली वहाँ पर नहीं जाएगी, वो एप्लीकेशन को यूज़ करना तो क्या करेंगे, नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो छोटे होकर नीचे आएंगे। एप्लीकेशन कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों। और अगले फीचर के लिए पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं। यहाँ पर डबल टैप टू लॉक को ऑन करेंगे तो जहाँ पर भी आपको होम स्क्रीन पर खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। और अगले फीचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आकर नोटिफिकेशन ड्रावर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, निकल कर आएगा। और अगले फीचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर रेस टू वेक को हम ऑन करेंगे तो आप लॉक करके टेबल पर कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है क्लॉक स्टाइल, मतलब आपको जो लॉक स्क्रीन पर टाइमिंग बताता है वो किस प्लेस पर बताना चाहिए, किस स्टाइल में बताना चाहिए, इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसी सेटिंग में आपको मिलता है
पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन ये ऑफ है, तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा। कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक टच होकर कॉल कट होता है, कॉल रिसीव होता है, कॉल आने के बाद में ऑटोमेटिक होता है वो, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। जेब में स्मार्टफोन को रखने के बाद स्क्रीन काम नहीं करेगा। अगले फीचर के लिए आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आएंगे, यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी में आकर एकदम नीचे आएंगे ऐप पिनिंग में आपको आना है, इसको ऑन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके पिन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करके देना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन इस तरह से आप सेट करके देंगे वो एक ही एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकता है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेगा तो कुछ भी होगा ही नहीं। निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके जो लॉक स्क्रीन पर आपने जो लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना है, तभी आप इस स्टेप में आएंगे। अगले फीचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इसी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, सिस्टम सिक्योरिटी में आएंगे, गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं वायरस हैं इसमें या हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एक और स्टेप बैक आने के बाद फाइंड माई डिवाइस में आना है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो ट्रैक करने में थोड़ा आसानी होगी। और अगले फीचर के लिए आते हैं दोस्तों बैक, आपको सेटिंग्स में आकर इस प्राइवेसी सेटिंग में आना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है, ऐप लॉक पर क्लिक करके आपको इसको ऑन कर लेना है और सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहते हैं ऐप लॉक के लिए उसको यहाँ पर रख लेना। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करके एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। अदर अनलॉक मेथड्स पर क्लिक करके फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से भी इसको यूज कर सकते हैं ऐप लॉक को। और अब यहाँ पर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। अब यहाँ पर ये ओपन करने के बाद लॉक पूछता है, आप फिंगरप्रिंट से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से पैटर्न से भी यूज कर सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आते हैं सेटिंग्स में, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर इसी प्राइवेसी पर क्लिक करके हाइड ऐप पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर एक कोड को डायल करना है, #0000 हैश को डायल करके राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो नहीं दिखेगा एप्लीकेशन। अभी उसको यूज करने के लिए डायल पैड ओपन करके वही सेम कोड को डायल करना है, #0000 हैश को डायल करना है, जो एप्लीकेशन आपने हेड किया था यहाँ पर आपको दिखेगा। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आकर इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर इसी प्राइवेसी पर क्लिक करके प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा आप छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में और गैलरी में शो नहीं होगा। सेटिंग्स में आकर आता हूँ इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है, उसके बाद आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग में आना है। आप यहाँ पर एट नाइट करेंगे तो रात में स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाकर आप भूल जाते हैं चार्जिंग से निकालना। 80% से ज्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा ही नहीं। बैटरी को ज्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए ये फीचर है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर नीचे आकर स्पेशल फीचर्स में आता हूँ, उसके बाद आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार, इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर फीचर्स निकल कर आते हैं। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर इनको निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। आप तुरंत इस तरह से स्लाइड करके कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं यहाँ से। और अगले फीचर के लिए आपको इसी स्पेशल फीचर्स में आने के बाद नीचे जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है, उसके बाद आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो वी जेस्चर करना, फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, और ओ जेस्चर करना, कैमरा ऐप ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन से ही। इसके बाद दोस्तों आता हूँ इसी फोन के सेटिंग्स में और आता हूँ इस तरह से नीचे इसी स्पेशल फीचर में। उसके बाद आपको इसी जेस्चर्स एंड मोशंस में आना है और यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीवर को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कान के पास से निकालेंगे फोन को तो ये एयर स्पीकर पर कॉल बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, मतलब रिंगटोन म्यूट हो जाता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर नीचे आकर आपको डिजिटल वेलबींग सेटिंग में आना है। सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है यहाँ पर वो देख सकते हैं, कितने बार अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशंस आए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशंस को टाइमर के साथ भी आप सेट कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट करना है उतना यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उतना टाइम सेट कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, जितना आप टाइम सेट करेंगे उतना ही आप एक दिन में यूज कर सकेंगे उस एप्लीकेशन को। तो चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर नीचे आकर इसी एडिशनल सेटिंग्स में आता हूँ। उसके बाद आपको मिलता है सिस्टम नेविगेशन। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर्स पर क्लिक करके इसको कैंसिल करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक इस और इस साइड से आना होगा
होगा। होम बटन ये रहा, नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैब्स को भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर एकदम नीचे आता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर इसी एडिशनल सेटिंग्स में आना है, एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्सेसिबिलिटी मेनू में आकर इसको ऑन कर लेना है, अलो पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, 3 डॉट निकल कर आते हैं। यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं जो आपने यूज किया था। इसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल लेकर आ सकते हैं, किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने सारे फीचर्स इसी एक्सेसिबिलिटी मेनू में। दोस्तों अगले फीचर के लिए भी हम आते हैं सेटिंग्स में, एकदम नीचे आकर इसी एडिशनल सेटिंग्स में आता हूं। यहाँ पर आपको मिलता है असिस्ट टू बेल, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, टैप मेनू पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इतने और फीचर्स निकल कर आते हैं। इसमें भी बैक बटन है, स्क्रीनशॉट बटन है, उसके बाद मेनू बटन है, लॉक बटन है, होम बटन है। अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डालें। और फीचर के लिए 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करके, और बहुत सारे बटन्स होते हैं यहाँ पर, प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आकर बैठ जाते हैं मेन जगह। और चलिए यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस को भी ले लेता हूँ। इसके बाद आपके यहाँ पर जो फीचर्स यूज होते हैं उनको आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ऊपर ले लेना। डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद आप यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। ऑफ करूंगा तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है किड्स पे एग्री करके कंटिन्यू करना, ये सारा सेटअप आप यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना, टाइम लिमिट को ऑफ करके नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त में इस तरह से करके देना, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करके रखेंगे वो एक ही एप्लीकेशन वो यूज कर सकता है। यहाँ पर आप इसको 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करके लॉक सेट करके रखा है, उस लॉक स्क्रीन के लिए वो आपको अनलॉक करना है, लॉक स्क्रीन अनलॉक करना है, तब आप अपने रियल स्पेस में आ सकते हैं। अगली बार से यूज करने के लिए इतना सारा सेटअप करने की जरूरत नहीं, एक बार क्लिक करना ऑन हो जाएगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको ऐप मार्केट में आकर रिंग रिंग एपीके सर्च करना है। रिंग रिंग आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आप परमिशंस देंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में, ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को, और इस कंट्रोलर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। ये आपको जो कलर सेट करना है तो आपको क्या करना है, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना है उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके एक और बार उसी कलर को सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। ये थे दोस्तों इसी Oppo A58 4G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन से जुड़े हुए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्लिक करेंगे तो और भी वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को देखकर आप इसी स्मार्टफोन के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।